ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स एक सेकंड जी, मैं ये फ़ोन की घंटी बंद कर लूँ जी। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस नेक्स्ट वीक का मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक यानी कि 12 जुलाई से जो स्टार्ट हो रहा है 2021 अगले हफ्ते का, वो शेयर मैं आपके साथ करता हूँ और उसके साथ ही कुछ ट्रेनिंग इसके अंदर वीडियोस भी आ जाएंगी जो कि पिछले हफ्ते के अंदर जो ट्रेड्स कुछ बनी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे ये फ़ायदा फिर हो जाता है, मैंने ये ट्रेनिंग वीडियोस इसलिए साथ इंक्लूड कर देता हूँ आप मार्केट एनालिसिस के अंदर के वो मुझे फिर अलग से जो ट्रेनिंग वीडियो है वो नहीं बनानी पड़ती। और जो मैं मार्केट एनालिसिस करता हूँ आपको देता हूँ अगले वीक का, तो वो उससे ट्रेनिंग वीडियोस के अंदर फिर पिछले वीक की ट्रेनिंग 2-3 जो पेयर्स हैं उनकी से ये फ़ायदा हो जाता है कि ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जब मैं मार्केट एनालिसिस आपको करके देता हूं तो आगे आपने ट्रेड कैसे लेनी होती है। तो ये उसके अंदर ट्रेनिंग जो वीडियो है उसके अंदर फिर आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा अगर आप इसको गौर से पूरी वीडियोस को देखा करें। तो ये दोनों चीज़ें फिर मार्केट एनालिसिस भी आपका आ जाएगा नेक्स्ट वीक का, और साथ में पिछले वीक की कुछ ट्रेनिंग भी बीच में इंक्लूड हो जाएगी। उसके अलावा कुछ वीडियोस की डिमांड्स आ रही है और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं अभी तक नहीं बना सका, कुछ टाइम का इशू चल रहा है। मैं जो ही थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं आप के साथ वो वीडियोस बना के शेयर कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन ये कम से कम मैं ज़रूर चाह रहा हूँ कि जो एनालिसिस वीकली वीडियो है ये ज़रूर अपलोड होती रहे, क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को और वो उनके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाती है इस वजह से। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। चलते हैं जी आज की वीडियो की जानिब। पहली ही एक्चुअली वीडियो जो पेयर है वो ट्रेनिंग पेयर है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपको मैं और थोड़ा सा वाज़े करके आपके सामने ये ले आता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आ जाए। ये आप देखें, ये यूएस ऑयल है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें कि ये ट्रेड यहाँ पे ये एक ट्रेड आपको ये ली हुई भी नज़र आ रही है। इसमें क्या हुआ कि ये 1 आवर का ये लाइन सी है, ये सपोर्ट लाइन थी जो कि नीचे मार्केट ने बड़े ज़ोरदार पुश के साथ नीचे ब्रेक की और ये ऊपर रीटेस्ट हुआ और ये यहाँ से जो है वो आप मार्केट के अंदर दाखिल हो गए। एक्चुअली मैं ये वाली जो कैंडल क्लोज़ हुई मैं यहाँ से दाखिल नहीं हो सका था, मैं उस वक्त चार्ट पे नहीं था। तो मैं फिर जब एक्चुअली ज़्यादा बेहतर थोड़ी सी एंट्री हो गई थी क्योंकि ये वापस ये ब्लू कैंडल थी ये वाली, ये ऊपर जब बननी शुरू हुई तो मैं यहाँ पे कहीं कंफर्मेशन तो यहाँ पे हो चुकी थी तो मैं यहाँ से दाखिल हो गया था। तो एक्चुअली इस वजह से ये स्टॉप लॉस और थोड़ा सा छोटा हो गया, स्टॉप लॉस इस तरफ आ गया और ये आप देख सकते हैं कि 123 का आरआर था जो कि बाद में ये जाके नीचे हिट हो गया। तो यूजुअली जो ब्रेक एंड रीटेस्ट जो लोग पूछते रहते हैं कि उसका क्या तरीकाकार है, वो उसका यही होता है। होता क्या है कि मार्केट जब भी किसी टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें तो मार्केट अगर पुश फेज़ में जाती है किसी भी तरफ, बाय या सेल, यहाँ पे सेल की तरफ गई तो उसके बाद लोग जो है ना वो प्रॉफिट अपना निकालना शुरू करते हैं जिस जगह पे, और फिर कई बायर्स वहाँ से आ जाते हैं जो कि समझते हैं कि अब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगी। तो वहाँ से फिर आता है मार्केट का एग्जॉशन फेस या करेक्शन कह सकते हैं, उसको मुख्तलिफ लफ्ज़ यूज़ होते हैं। तो उसके बाद यूजुअली क्या होता है कि मार्केट दोबारा से नीचे पुश उतनी एक ही सेम तकरीबन जितनी एक पुश पहले होती है ना, और फिर करेक्शन, तो नॉर्मली जो है वो उतना ही पुश दोबारा मार्केट तकरीबन जितना कि ये पुश होता है उतना ही नीचे अगेन दोबारा करती है, ठीक है, मज़ीद आगे। तो ये आप देख सकें कि ये क्लासिकल ब्रेक एंड रीटेस्ट की एग्जांपल है जो कि बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं कि ब्रेक एंड रीटेस्ट का क्या मतलब है, इसको कैसे ट्रेड करना होता है। तो ये 1 आवर की सपोर्ट लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ये देखें 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये आप देखें ना, यहाँ पे ये आपने सपोर्ट एक सेकंड ये लगाई हुई थी। यहाँ से मार्केट ने ये पिछला जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था ये वाला, ये आप इसको यहाँ से देखें, ये प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था ये मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, यहाँ से ये वाला प्रीवियस स्ट्रक्चर ये ब्रेक किया।
जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और पुश फेज़ के साथ स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक होता है, चाहे बाय की तरफ हो या सेल की तरफ हो, ये सेल की एग्जांपल है, जाहिर बात है, तो उसके बाद आपने करेक्शन का वेट करना है। और जब करेक्शन जो है वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे होती है, वहाँ पे विक रिजेक्शंस, ये आप देखें ना, यहाँ पे ये आप देखें, ये वापस से बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद फ़ौरन ही ये इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल था जो ब्रेक हुआ था, ये वापस रेजिस्टेंस लेवल था जो कि नीचे ब्रेक हुआ और फिर ये सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे ये डॉजी कैंडल बनी, फिर ये पिन बार बनी लंबी वाली, और फिर बड़ी बियरिश कैंडल बनी। तो ये एक क्लियर ब्रेक एंड रीटेस्ट की क्लासिक एग्जांपल है, जो कि इशारा था कि ये मार्केट और नीचे जाएगी। और वो आप अगर चार्ट पे थे तो यहाँ से दाखिल हो सकते थे इस कैंडल के क्लोज होने पे, ये वाली। और अगर आप इस कैंडल से आपने ज्वाइन किया तो आपको और थोड़ी सी अच्छी कैंडल मिल सकती थी। ये एक्चुअली ब्लू कैंडल थी बन रही बाय की तरफ, ये वाली। बायर्स थोड़ा सा जो है वो ज़ोर लगा रहे थे यहाँ पे, और मैं इसलिए यहाँ से दाखिल हो गया था। और लेकिन जाहिर है कि वो वापस सेलर्स ने तो इसको नीचे ही लेके जाना था, तो वो ये वापस आके नीचे, ये वाली भी बंद इधर हुई और फिर नीचे मजीद गई ट्रेड। तो ये आप इस तरह से जब मैं आपको चार्ट मार्क करके देता हूँ तो ये उसका तरीका होता है ट्रेड्स लेने का नॉर्मली, जो कि मेरा भी मेन तरीका यही है, ब्रेक एंड रीटेस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स NZD JPY, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। इस बार मैं थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, मैं सिर्फ डेली की बजाय मैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट्स मार्क करके दूंगा। तो एक्चुअल तो बात ये होती है कि जहाँ पे आपको सेटअप नज़र आया। और एक और बात जो अक्सर मुझसे मैसेज में लोग पूछते हैं कि फ़लाने पेयर का भी आप एनालिसिस कर दें, तो मैं ये आपको बात बता दूं कि मैं मार्केट जो एनालिसिस वीकेंड पे करके आपको अगले वीक का देता हूं, ये उस वीकेंड के ऊपर जो पेयर्स किसी ट्रेडेबल मुकाम पे पहुंचे हुए होते हैं, यानी उनका आगे चांस होता है, बहुत आसपास होते हैं वो एक अच्छी ट्रेड के निकलने का, उन पेयर्स का मैं आपको जो है ना वो देता हूँ मार्केट एनालाइज करके। अब अगर किसी जो मैं जिन पेयर्स को नहीं एनालाइज मैंने किया अपनी वीकेंड की इसके अंदर वीडियो के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो पेयर किसी ट्रेडेबल इस वक्त सिचुएशन में नहीं है, आसपास नहीं पहुंचे हुए, हो सकता है बाद में वीक के अंदर हो जाएं। तो इसलिए अगर मैंने नहीं किया किसी पेयर का, तो इसका मतलब कि वो इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन पे है जहाँ पे वो कोई, यानी उसका कोई अता पता नहीं है, या रेंज में है या कुछ है वो, तो इसलिए उस क्वेश्चन का पूछने का कोई फ़ायदा है नहीं। मैं जो पेयर्स भी, जितने भी पेयर्स मुझे मिलते हैं जो कि ट्रेडेबल सिचुएशन में होते हैं, उनका मैं आपको एनालाइज करके दे देता हूँ वीकेंड के ऊपर जो सिचुएशन होती है उनकी। तो ये है जी NZD JPY, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है मार्केट का वो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ। पहले मार्केट ने यहाँ से पुश किया और यहाँ पे ये करेक्शन हुई, और फिर मार्केट ने जो है वो नीचे की तरफ पुश किया। अब फिर मार्केट यहाँ पे करेक्शन कर रही है, और चांसेस ज़्यादातर ये हैं कि ये जो लेवल ब्रेक हुआ था यहाँ से, ये वाला, चांसेस ये हो सकते हैं कि यहाँ पे विक रिजेक्शंस मिलें। और जैसा कि मैंने पिछले पेयर में आपको एक्सप्लेन किया है, और बियरिश कैंडल अच्छी वाली जब आपको करेक्शंस के विक रिजेक्शंस के बाद मिलती है, तो ये मार्केट जो है वो यहाँ से, ये देखें ना, यहाँ पे आई करेक्शन, फिर नीचे करेक्शन, और ये मज़ीद इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो इसको आप ज़रूर जहन में रखें और इसको मॉनिटर रखें। निचले 1 आवर पे चले जाएं या 4 आवर के ऊपर आपको टाइम नहीं है तो इसी पे मॉनिटर करते रहें। NZD JPY ट्रेडर्स, सेम सिचुएशन NZD CHF की है। 4 आवर के ऊपर आप देखेंगे ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर जो है 4 आवर का, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर, और बिल्कुल सेम इसकी भी वही कहानी है। यहाँ से जैसे पिछला था, ये पहले यहाँ से हुआ पुश फेज़ करेक्शन, फिर बहुत बड़ी ये पुश हुई, और अब चांस ये है कि ये यहाँ पे, या तो ये यहाँ पे जाके इस लेवल को टच करके, और इसके चांसेस हैं कि ये यहाँ इसको रीटेस्ट करके तो फिर वापस इस तरफ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ये पूरा इसको ना इसको टच करे और यहीं पे कहीं जाके विक रिजेक्शंस वगैरह यहीं पे विक रिजेक्शंस वगैरह छोड़ के तो बियरिश कैंडल अच्छी वाली बने, तो ये फिर आप इसको यहाँ से भी करेक्शन जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए तो ये यहाँ से नीचे ले जा सकते हैं, और ये सेल की तरफ ये आपकी पहली टीपी हो जाएगी, और फिर मज़ीद टीपी आपने टेक प्रॉफिट लगाने हैं तो वो नीचे करके कहीं लगा सकते हैं। तो ये NZD CHF भी उसी सिचुएशन में है, आप इसको भी मॉनिटर कर सकते हैं।
ट्रेडर्स GBP CHF भी बिल्कुल सेम पोजीशन में है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है और ये देखेंगे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था जो कि बहुत टाइम तक ब्रेक नहीं हुआ और फिर फाइनली ये यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो बिल्कुल इसकी भी वही सिचुएशन आ रही है कि ये पुश फेज़, ये करेक्शन यहाँ से करेक्शन करके भी नीचे जा सकता है। ये अगर विक्स रिएक्शंस छोड़े और फिर बियरिश कैंडल आपको अच्छी वाली मिले तो ये नीचे सेल की तरफ जा सकता है और हो सकता है ये यहाँ पे इस लेवल को आके रीटेस्ट करे और उसके बाद ये नीचे जाए। तो ये आपने इसको मॉनिटर रखना है। कंफर्मेशन जो कि मैं सारी अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन पहले बेशुमार बार कर चुका हूँ, अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो कंफर्मेशन कैसे लेनी है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। इसलिए बार बार मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता कि कंफर्मेशन का क्या मतलब है, कि कैसे वो होती हैं विक रिजेक्शंस और मोमेंटम कैंडल और उसके बाद ट्रेड लेनी होती है। तो ये आप पिछली मेरी वीडियोस देखेंगे तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगेन ट्रेडर्स ये आप देख सकते हैं, अब ये पेयर है कैट JPY 4 आवर का टाइम फ्रेम। सेम मार्केट जो है ना वो सेम किस्म की जो स्ट्रक्चर है वो बार बार रिपीट करती रहती है। ठीक हो गया जी। ये अब आप यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये प्रीवियस स्ट्रक्चर है, यहाँ से पहले ब्रेक हुआ था, यहाँ से ब्रेक ये प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है मार्केट ने ब्रेक किया, इसको रीटेस्ट किया और फिर मार्केट मजीद वापस नीचे चली गई। अब ये वाला जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था ये फिर नीचे ब्रेक हुआ है। तो ये सेम आपको कहानी मिलेगी बार बार हर पेयर के ऊपर जो है वो ये पुश फेज़ करेक्शन, पुश फेज़ करेक्शन और ये मजीद फिर नीचे जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको जहन में रखें। ठीक है, सेम वो सिचुएशन इसकी भी बन रही है। ये प्रीवियस 4 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है प्रीवियस ये ब्रेक हुआ था। अब इसको रीटेस्ट करके तो मार्केट जब आपको कंफर्मेशन मिल जाएं विक रिजेक्शंस और मोमेंटम कैंडल सेल की तरफ तो ये मज़ीद नीचे पेयर जा सकता है। अगेन ट्रेडर्स कैट CHF 4 आवर टाइम फ्रेम, वही कहानी वही कहानी, पुश करेक्शन और ये तो ये अब आप देखें ना मार्केट जो है वो बार बार एक चीज़ को रिपीट करती रहती है। तो हमारा काम ये होता है कि हम इस को रीड करना सीखें, मार्केट के बिहेवियर को, स्ट्रक्चर को, और उसमें से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ निकालने की कोशिश करें। तो ये जब आप एक मार्केट को रीड करना मुसलसल ट्रेडिंग करते रहेंगे ना, प्रैक्टिस करते रहेंगे, इनफ टाइम जब आपको हो जाएगा तो आप ये चीज़ें आपको ना इजी हो जाएंगी। आप बिल्कुल देखेंगे चार्ट्स को तो आपको कहानी समझ आ जाएगी। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% रिज़ल्ट ट्रेडिंग में कभी भी नहीं आता। कई बार आप इसमें गलत भी हो जाएगा। हो सकता है कि ये यहाँ पे ये जो 4 आवर का, ये भी अगेन 4 आवर का ही टाइम फ्रेम है। ये प्रीवियस स्ट्रक्चर सारा जो है यहाँ पे ये वाला प्रीवियस स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ, पहले उससे पहले ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, ये देखें ये ब्रेक हुआ था, फिर ये रीटेस्ट हुआ, मार्केट नीचे गई, वही सेम कहानी। और अभी भी जो है वो मार्केट या तो इसको रीटेस्ट कर सकती है और या फिर यहीं से मार्केट अपनी छोड़ के विक रिजेक्शन वगैरह नीचे जा सकती है। लेकिन हो सकता है कि कई बार अब आपने तो मार्केट जो आपको बता रही है ना उसके ऊपर आपने डिसीजन करना होता है। हो सकता है कि कई बार आपका डिसीजन गलत भी हो जाए। हो सकता है ये मार्केट जो मैंने सारी आपको बताई हैं सेम CHF के पेयर सारे इसी सिचुएशन में है इस वक्त। हो सकता है कि ये इधर वापस नीचे ना जाए, ये यहाँ से वापस ब्रेक करते हुए कोई न्यूज़ आ जाए, कोई इवेंट हो जाए किसी कंट्री के पेयर उसके अंदर, करेंसी के अंदर, किसी मुल्क के अंदर, तो वो ये वापस ऊपर की तरफ चली जाए। लेकिन जब आपका RR यहाँ पे फिर काम आता है, जब आप RR आपका अच्छा होगा ना 1 to 2 1 to 3 वगैरह, तो उसमें फिर ये होगा कि जब आपकी विन्स जो हैं वो बेशक बीच में लॉसेस भी होंगे लेकिन RR की वजह से आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप पैसे कमाएंगे। ये एक्सक्यूज़ मी, पेयर आ गया जी यूरो कैड 4 आवर का टाइम फ्रेम। और ये आप देखें कि वो सारी पिछली एग्जांपल्स सेल की तरफ आ रही थी, सेल की तरफ, अब ये बाय की तरफ एग्जांपल आ गई, पुश करेक्शन और ये इस तरह से वापस जा सकता है। अब मैं सकता है बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है कि दुनिया का कोई भी ट्रेडर पूरे यकीन के साथ 100% तो नहीं कह सकता कि ये वाकई में ऐसा होगा। ऐसे तो जो है वो लोग फिर हर कोई करोड़पति एक आध साल के अंदर बन जाए ना। तो लेकिन ज़्यादातर मार्केट्स आपने देखा होगा कि इसी तरीके से बिहेव कर रही होती हैं।
पुश करेक्शन और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रही होती हैं। तो आपने क्या करना होता है कि मार्केट को रीड करें, मार्केट का स्ट्रक्चर। ये 4 आवर का प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये देखें ना, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लेवल था, ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे इसको चांस है कि रीटेस्ट करने के बाद विक रिजेक्शन जब छोड़ेगी, अगर मोमेंटम कैंडल मिलती है आपको बाय की तरफ ब्लू कैंडल, तो ये वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स ऑर्ड यूएसडी AUD USD 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर हम इसको जाके देखें डेली के ऊपर तो ज़रा सिचुएशन देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अब आप देखें कि ये डेली के ऊपर ये पेयर यहाँ से वापस नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है, ठीक है जी। तो ये हमें कहानी जो है वो नज़र आ गई डेली के ऊपर। तो अब हम अगर चलें वापस 4 आवर के ऊपर, तो डेली के ऊपर हमें बायस जो है इसका वो तो नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये हम ट्रेंड लाइन 4 आवर के ऊपर मैंने ड्रॉ किया है इस वक्त, और इसको आपने देखना है, मॉनिटर करना है कि ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है नहीं करता, क्या सिचुएशन बनती है। तो ये आप देखें ना, इसको अगर हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर रीड करने की कोशिश करें, पुश करेक्शन और ये इसकी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है वो प्रीवियस लेवल इस कैंडल ने ब्रेक किया था और फिर ये रीटेस्ट हुआ, मार्केट नीचे गई। अब फिर ये वाला जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था ये ब्रेक हुआ यहाँ से, और अब ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन को और इस स्ट्रक्चर ये जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, इसको रीटेस्ट करने का है चांस। तो आपने ट्रेड में उसी वक्त दाखिल होना है जब आपको कंफर्मेशंस सारी मिल जाएं, विक रिजेक्शंस और मोमेंटम कैंडल सेल की तरफ रेड वाली, तो फिर ये इस तरफ इसके जाने का चांस है, कंटिन्यू करने का चांस है। आप इसको RSI वगैरह भी साथ को देख सकते हैं, हिडन डाइवर्जेंस वगैरह, जो कि मैं सारी पिछली वीडियोस में हिडन डाइवर्जेंस और रेगुलर डाइवर्जेंस RSI के ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब ये जो पेयर है ट्रेडर्स, ये ट्रेनिंग पेयर भी है अगला, और उसके अलावा इसके अंदर ट्रेड बनने का चांस भी है अगले वीक भी। ये आप देखें AUD CHF है 4 आवर का टाइम फ्रेम। अगर आप इसको डेली के ऊपर जाएं ना, तो आप देखेंगे कि ये कब से इस चैनल के अंदर ये देखें, ये लकीरें लगी हुई आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, इसके अंदर कब से ये घूमे जा रहा है। ये डेली की लाइन ऊपर पर ये यानी एक यहाँ पे है ट्रेंड लाइन और एक यहाँ पे है, अपोजिट पैरेलल जा रही हैं, तो इनके अंदर घूम रहा है और ये अभी तक भी इसके अंदर ही घूम रहा है। तो आप अगर 4 आवर पे जाएं नीचे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो एक तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ से पुश, ये बड़ी मोमेंटम कैंडल के साथ फिर थोड़ी सी करेक्शन। ये करेक्शन हर बार कोई मार्केट्स जो है ना वो कोई बहुत ही हर बार परफेक्ट तरीके से मूव नहीं करती हैं, यानी हो सकता है कि करेक्शन अच्छी खासी करेक्शन हो सकता है कि करेक्शन बहुत थोड़ी सी हो जैसे यहाँ पे है, और उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे चले जाए, और अब ये फिर करेक्शन की तरफ मार्केट ने दोबारा पुश करके करेक्शन करके, तो ये मार्केट यहाँ से कहीं नीचे की तरफ जा सकती है। लेकिन इसमें यह भी है कि ये वाली इसमें यह भी है कि ये चैनल की ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है उसका भी वो है जो कि सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है। तो अब आप यहाँ पे अगर मैं इसको बीच में से ख़त्म करूँ तो ट्रेनिंग यहाँ से कहाँ से दाखिल हो गई, इसके अंदर 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आप देखें ना तो ये एक तो पुश और यहाँ पे करेक्शन कहाँ पे हो रही है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्शन क्यों नहीं हुई, यहाँ ऊपर तक क्यों नहीं गई है, उसकी वजह ये है कि ये था ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, ये बन गई इसके लिए सपोर्ट, तो ये उसको वापस ऊपर ब्रेक नहीं कर सकी, ठीक है। तो यहीं पे इसने विक रिजेक्शन छोड़नी शुरू कर दी, और इस के बाद ये वाली जो बनी है ना, ये वाली मोमेंटम कैंडल, ये बड़ी वाली कैंडल, यानी पहले ये एक डॉजी कैंडल बनी रेड वाली, फिर ये कैंडल बनी, फिर आप देखेंगे ये और कैंडल, ये भी एक पिन बार सी बनी यहाँ पे, या डॉजी कह सकते हैं। तो ये एक वैसे भी यानी एक तो करेक्शन हो गई, दूसरी इस ट्रेंड लाइन के साथ यानी रीटेस्ट हो गया,
ये सारी वीक रिजेक्शन इस बात का सबूत हैं कि सेलर्स इस वक्त कंट्रोल में आ चुके हैं और ये ऊपर बायर्स जो ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हो रही है, ख़ास तौर पे इस ट्रेंड लाइन की वजह से, इस जो कि सपोर्ट लाइन का किरदार अदा कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसके साथ वैसे ही यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के साथ एक तो ये हो गया ना, पुश करेक्शन भी हो गई, और साथ इस ट्रेंड लाइन के साथ तो वैसे ही आपका ये यहाँ पे एक क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया था, ये सारी वीक रिजेक्शंस और इस मोमेंटम कैंडल के बाद, कि ये मार्केट यहाँ से निकल जाएगी, आपका छोटा सा यहाँ पे इनके ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा और ऑल द वे इस दूसरी ट्रेंड लाइन तक आपका हो जाना था टीपी। और वो आप देख सकते हैं कि ये एक के मुकाबले में 3 तकरीबन 26 का आर यहाँ पे अवेलेबल था, जो कि जाके सीधा हिट भी हुआ। तो ये इसके अंदर ट्रेनिंग भी आ गई आपकी, और उसके बाद ये मज़ीद ये भी हो गया कि पुश करेक्शन, पुश अब करेक्शन करके तो मज़ीद कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक तो ये आ ही सकती है। तो ये यहाँ पे अगर आपको मिलते हैं ये करेक्शन वगैरह कहीं पे भी, जहाँ पे भी होती है, तो यहाँ से ये कम से कम यहाँ तक तो आप देख लीजिएगा कितने आर बन रहा है स्टॉप लॉस के हिसाब से। तो ये इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, और पिछले वीक में अगर आपने इसको नहीं किया तो ये एक बहुत ही ईजी किस्म की ट्रेड थी जो कि फिर आपसे मिस हुई है यकीनन। और अगला पेयर भी सेम ट्रेनिंग पेयर है ट्रेडर यूरो CHF का। इसकी मैं आपको पिछले मेरे ख्याल में कितने हफ्तों से मैं इसकी आपको एनालिसिस भेज भी रहा हूँ। ये भी सेम, ये डेली की जो 2 ट्रेंड लाइंस हैं इनके अंदर घूम रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट करके तो ये फिर वापस अंदर आ गया। और इसकी भी सेम ही कहानी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, सेम कहानी, पुश, थोड़ी सी करेक्शन, और फिर इसको ये एक और अंदाज में दोबारा पुश, और फिर इसी तरह से ये दोबारा करेक्शन सी हो रही है। तो इसकी भी सेम कहानी है, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को वापस इसने विक्स छोड़नी शुरू कर दी। स्ट्रॉन्ग पुश वैसे ही थी नीचे की तरफ, और यहाँ पे ये इसको वापस ऊपर ब्रेक नहीं कर सक रहा था। और अगर आप इसको देखें तो ये आप कहीं पे भी यहाँ से दाखिल हो जाते, यहाँ से दाखिल हो जाते, तो ये आपको एक और अच्छी ट्रेड यहाँ से, ये आपका स्टॉप लॉस कहीं इस तरफ आ जाना था, और ये आप इस लाइन तक लेके जाते तो एक और तकरीबन 2.5 या 3 का आर आपको यहाँ पे भी अवेलेबल था। और सेम ही ट्रेडर्स सिचुएशन AUD JPY पे है। 4 आवर का टाइम फ्रेम, ये सारी ट्रेड्स आप पिछले हफ्ते ले सकते थे। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये डेली का ये रेजिस्टेंस लेवल था बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि ब्रेक जो है वो यहाँ से ब्रेक हुआ था, फिर ये रीटेस्ट होकर नीचे आया, फिर यहाँ से रीटेस्ट होके तो फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो ये इस वक्त 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ज़्यादातर इस वक्त मैंने थोड़ा चेंज किया है, 4 आवर के ऊपर आपको मैंने दिए हैं एनालिसिस। तो ये भी सेम ही कहानी, पुश करेक्शन, पुश करेक्शन, और ये इस तरीके से नीचे जा सकता है। ये प्रीवियस लेवल इसका यहाँ से ब्रेक हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये वाला लेवल। तो ये इसका लेवल इसका यहाँ से ब्रेक हुआ है, और ये वापस इसको रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसको भी आप मॉनिटर रखें, AUD JPY। अब मैं आपको ट्रेडर्स एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कई बार मैं अगर किसी पेयर का मैंने एनालाइज नहीं किया उसको वीकेंड के ऊपर जो उसकी सिचुएशन थी, तो उसका मतलब होता है कि वो कोई ख़ास ट्रेडेबल उसकी उस वक्त सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। अब आप ये देखें ना, गोल्ड का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। गोल्ड जो है इस वक्त ये डेली के टाइम फ्रेम पे हूँ। अब डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर तो कुछ ये चीज़ें यहाँ से ये नीचे आया है, ज़ोर का इसने पुश नीचे की तरफ किया है, और अब ये करेक्शन फेज़ में है। अब ये करेक्शन कितनी होती है, पहली बात तो ये कि डेली का टाइम फ्रेम है, ये एक कैंडल पूरे दिन की है, छोटी या बड़ी। तो अब ये करेक्शन कहाँ पे होती है, मतलब ये इसका नेक्स्ट जो है ना, अब ये जिधर जा रहा है बाय की तरफ, तो ये इसका नेक्स्ट ये वाला है रेजिस्टेंस लेवल। तो ये अब हो सकता है कि यहाँ से इसको जाके रीटेस्ट करे, और फिर इसकी थोड़ी सी करेक्शन भी हो जाएगी इतनी बड़ी मूव के बाद, और फिर उसके बाद मज़ीद नीचे जाए। तो इसको अब ये फिर डेली के टाइम फ्रेम है, लंबी ज़ाहिर है कि कहानी हो जानी है, और अगला पूरा हफ्ता इसको आप चेक करें। 4 आवर के ऊपर जाएं तो कोई ख़ास इसकी समझ नहीं आ रही, रेंज के अंदर ये यहाँ पे गया हुआ है। अब मैं इस पर क्या आपको एनालाइज करूँ, एनालिसिस दूँ। 1 आवर के ऊपर जाऊँ तो वो भी उस वक्त उस पर भी वही अजीब सी, मतलब ये अब इसको मैं क्या आपको एनालाइज करके दूँ। ये देखें, ये 4 आवर 1 आवर के ऊपर जो है वो एक अजीब सी रेंज के अंदर चल रहा है। तो इसलिए ये इसका मसला होता है कि मैं अगर किसी पेयर को एनालाइज नहीं मैंने किया,
उसका मतलब ये है कि वो अजीब किस्म की किसी हालात में है वीकेंड के ऊपर एटलीस्ट। बाद में वीक के अंदर आप मॉनिटर दूसरे प्लेयर्स को भी खुद कर लिया करें, अगर वहाँ पे कोई ट्रेड आपको नज़र आती है तो ये आज की वीडियो थी ट्रेडर्स। न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग के लिए मेरे से लोगों ने रब्ता किया है कि आप कोई वीडियो बनाएं, उसके अलावा 10 या 15 पिप्स डेली के निकालने के लिए जो है वो एक क्विक किस्म की स्कैल्पिंग कह लें उसको, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का मेरे से रब्ता किया गया है। तो मेरा आपको पता है कि मैं वीडियोस तो बहुत सारी होती हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन वो ज़्यादातर वीडियोस ही होती हैं, देखने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन आगे ट्रेड उन पे होती कोई नहीं। तो मेरा आपको पता है कि मैं ऐसा कोई फार्मूला निकालने की कोशिश हमेशा करता हूं जो कि आसान हो जाए ट्रेडर्स के लिए वो ट्रेड करना। तो मैं इसके ऊपर, और थोड़ा टाइम का भी इशू जैसा कि मैंने आपको बताया चल रहा है, बहरहाल मैं इनके ऊपर वीडियोस इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा बहुत जल्दी और आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ट्रेडर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।